श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना कि हर भक्त को इसका लाभ मिले। भक्तों, आज हम जानेंगे कि रावण इतना दुष्ट कैसे बना। रावण को किसने इतना क्रूर और दुष्ट बना दिया। तो भक्तों, विश्वेश्वरवा ऋषि की पत्नी ककसी थी। जब ककसी विश्वेश्वरवा ऋषि के पास जाती है और जो विश्वेश्वरवा ऋषि थे रावण के पिता, वो तप में बैठ गए और 10 वर्ष तक तप करते रहे। तप करने के बाद जब उठे तो ककसी ने कहा, पति, मैं इतने को तो 10 पुत्रों को प्रकट कर देना था, आपने तो मेरे को एक पुत्र भी नहीं दिया। तो विश्वेश्वरवा ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं ककसी, मैं 10 पुत्रों जैसा एक ही पुत्र प्रकट कर देता हूं। तो रावण ने एक पुत्र को राम विश्वेश्वर ऋषि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रावण रखा। रावण बहुत सरल स्वभाव का था और जो उसका नाना था रावण का, वो डेली कहता था रावण को, आप महान योद्धा बनो, और उनके कहने पर महान योद्धा बनता रहा। और एक दिन नाना ने कहा, जो सोने की लंका है वो कुबेर के पास है, आप कुबेर के पास से वो लंका छीन लो क्योंकि तुम्हारा अधिकार बनता है। तो रावण कहता है, कोई बात नहीं नाना श्री, वो मेरा भाई रह रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे भाई और मेरी एक ही बात है, हम में प्रेम है। पर नाना रोज ही कहता कि वो लंका का अधिकारी तू है। तो रावण अपने पिता के पास जाता है, विश्वेश्वरवा ऋषि के पास, और जाकर कहता है, पिताश्री मुझे वो लंका दिलाओ। पर उन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, वह भी तुम्हारा भाई है। पर रावण को थोड़ा क्रोध आता है, और क्योंकि उन्हें क्रोध दिलाने वाला उनका नाना था। और एक दिन रावण ने एक अपना रथ लिया और लंका के अंदर पहुंच जाते हैं। जब कुबेर ने देखा कि मेरा भाई रावण आ रहा है तो खड़ा होकर स्वागत किया और पूछा, भाई कैसे हो। पर रावण तो क्रोध का भरा हुआ था। उसने कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरी लंका पर अधिकार कर रखा है। तो कुबेर ने कहा, नहीं भाई, मैंने तो लंका पर अधिकार नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप इस लंका को ले लो। पर रावण नहीं माना, उसने कहा, मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं तो युद्ध करके छुड़ाऊंगा आपसे। तो वहां से वापस आता है और कैलाश पर्वत के पास रावण जब पहुंचता है, क्रोध के मारे हुए कैलाश को उठाने लगा और कैलाश को हिला दिया। पर उस पर शिव भगवान बैठे हुए थे, 3 लोग 14 भवन का वजन लेके। हिल तो गया पर उठा नहीं। तो जब हिला तो शिव जी को पता लगा कि कैलाश पर्वत को हिलाने की किसमें शक्ति है। भगवान शिव खुश होकर आते हैं और रावण को देखते हैं और रावण को कहते हैं, अरे तू कौन है। वो बताते हैं, हे भगवान, मैं आपके शिष्य का पुत्र हूं, विश्वेश्वरवा ऋषि का, और भगवान मैं यहीं से पार जाऊंगा। तो भगवान शिव कहते हैं, आप उस तरफ से चले जाओ। पर रावण ने हट किया कि मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, कैलाश पर्वत को दूर करो, मैं तो यहीं से जाना है। तो भगवान कहते हैं, ये रास्ता बदलना ही पड़ेगा, ये दूर नहीं जाएगा। तो वो रावण शरणों में गिर जाता है, कहता है, प्रभु आज जय मैंने रास्ता बदल दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, आप कृपा करो मेरे पर, इसको कैलाश पर्वत को दूर करो और मैं यहीं से जाऊंगा, मैं रास्ता नहीं बदलूंगा। भगवान को दया आती है, कहते हैं रुको, और अपनी चंद्र हंस तलवार थी जो रावण के पास, वो कहां से मिली। चंद्र हंस तलवार शिव जी ने रावण को दी कि ये तेरे पास जब तक रहेगी तुझे पराजित कोई नहीं कर सकेगा, भगवान शिव ने कहा। और अपनी शक्ति से भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को दूर हटाया। जो आज भी
उस स्थान से दूसरी स्थान पर है कैलाश पर्वत। और जब शिव जी ने हटाया तो रावण सीधा अपने घर आता है और अहंकार के मारे की मेरे कहने पर शिव जी ने भी कैलाश पर्वत को दूर कर दिया और अहंकार प्रकट हो गया। और भक्तों फिर कुबेर पर वो चढ़ाई करते हैं। और कुबेर तो बेचारा सीधा आदमी था, भोला था। उसको पराजित करके रावण ने लंका छीन ली और उसी में राज करने लगा। ऐसे करके रावण को वो लंका मिली और जो पुष्प विमान था वो भी उनसे छीन लिया और उस पर ही रोज जाया करता था। भक्तों देखो, रावण तो बहुत सीधा था, पर इस संसार में बुरे लोग बहुत हैं जो हमारे को चकना देते हैं। किसी की चकना के पीछे नहीं लगना चाहिए। पहले हमें विचार न करना चाहिए ये हमारे में बुरा सोच रहा है या भला सोच रहा है। किसी के कहने पर किसी का बुरा मत करो। अपने सोच विचार के ही जो काम करते हो किया करो और भक्ति करा करो। भक्ति करते करते आपको सब चीजों का पता लग जाएगा कि धर्म हमारा क्या है, हमको क्या करना है। भक्तों आज की वीडियो हम यहीं तक बनाएंगे। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर